नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दोपहर 12 बजे की तमाम बड़ी खबरें आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जानकारी राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन की अनुमति के बिना वोटिंग करवाई जा रही है। पोस्टल बैलेट से वोटिंग 17 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को करवाई गई। एमपी में मतदान की तारीख 17 नवंबर थी और ये 17 नवंबर बीतने के 3 दिन बाद वोटिंग का मामला सामने आ रहा है। खंडवा में 20 नवंबर को 123 डाक पत्र डलवाए गए। पूरा मामला केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा है। एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय इलेक्शन कमीशन से डायरेक्शन मांगा है। चौंकाने वाला मामला ये कि जिला निर्वाचन अधिकारी को बिना बताए डाक मत पत्र डलवाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ऐसी खबर जो कि चुनाव को लेकर खलबली मचा सकती है। ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिना अनुमति के यहां पर वोटिंग करवाई गई। 17 नवंबर को मतदान का आखिरी दिन था, पहला और आखिरी दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर आप कहें तो, और इसी दिन डाक मत पत्र भी जमा करवानी थी। लेकिन 17 नवंबर बीत जाने के 3 दिन बाद 20 नवंबर को डाक मत पत्र के जरिए मतदान करवाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के पास अब यह मामला पहुंच चुका है और अब तमाम अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ कहा जाएगा या जो भी इसके पीछे बड़ी वजह होगी, कहां चूक हुई, ये भी जांच में पता चल पाएगा और उसके बाद कार्रवाई का दौर भी आप देख सकेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पूरा मामला बताइएगा और अभी तक क्या इलेक्शन कमीशन ने इस पर तलब लिया है? बिल्कुल, जिस तरीके से अवंतिका मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ था, उसके पहले ही जिन लोगों की मतदान में ड्यूटी लगी थी उन लोगों के, उन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का पहले ही मतदान करा लिया था। लेकिन खंडवा में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि वहां पर 20 तारीख को, 17 तारीख के बीत जाने के बाद 20 तारीख को जो पुलिसकर्मी पुलिस ड्यूटी में लगे हुए थे उनको उनका मतदान कराया गया। लगभग 123 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनका मतदान कराया गया था। इसको लेकर जब जानकारी मध्य प्रदेश चुनाव पदाधिकारी को लगी थी तो उसके बाद खंडवा के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनसे संबंध में जानकारी चाहिए गई थी। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 20 तारीख को मतदान हुआ है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के चुनाव पदाधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और दिशा निर्देश मांगे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वैधानिक तौर पर ये माना जाता है कि जो भी जिन लोगों की भी चुनाव में ड्यूटी रहती है वो पहले ही अपने डाक मत पत्र का प्रयोग कर जाते हैं और उसके बाद वह चुनाव ड्यूटी में जाते हैं। मतदान होने के बाद ये मतदान जो हुआ है 20 तारीख को, 17 तारीख के बाद, ये कहीं ना कहीं धंधे के घेरे में है। तो ऐसे में अब केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है, दिशा निर्देश मांगे गए हैं। जी चलिए, देखने वाली बात की आगे क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर होती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं। श्योपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दूध डेयरी और मावा के गोदामों पर छापामार कार्रवाई हुई। प्रशासन की ओर से खाद्य विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया है। दूध डेयरी पर यूरिया खाद पाया गया है। आपको बताएं कि मिलावटी दूध यहां पर बनवाया जा रहा था। गोदाम से काफी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ है। 5 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। आगे की कार्रवाई में खाद्य विभाग भी लगातार जुटा हुआ है। 2 दूध डेयरी और गोदाम पर छापामार कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। त्योहारी सीजन के चलते अक्सर मिलावटी सामानों का उपयोग होना और इसी प्रकार से इन्हीं उत्पादों का बेचा जाना अक्सर सामने आता है और इसी के चलते खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। ये आप देखिए किस प्रकार से डेयरी को भी सील कर दिया गया है। और सीहोर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। जिले में पिछले कई महीनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी और आरोपी को अब इस दौरान पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी का नाम अमन शर्मा, महज 19 साल का ये व्यक्ति। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमन महंगे शौक पूरा करने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रख चुका है। अमन ने आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों का कबूला भी है और पुलिस को अमन के पास से एक सोने की चेन मिली है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और उज्जैन से सनसनीखेज मामला सामने आया। अंधविश्वास में बच्चे को सरिये से दागने का आरोप लगाया। आरोप यह है कि महिदपुर तहसील के किशन खेड़ी निवासी अजीत मधु के 1 महीने के बेटे को निमोनिया हुआ। इसके बाद बच्चे को सरिये से दागा गया। बच्चे के घायल होने के बाद आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्चे को अभी भी निमोनिया है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार अंधविश्वास की बातों का खंडन भी दूसरी तरफ करता है। आपको ये भी बताएं कि कुछ दिन पहले शहडोल से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। 1.25 महीने के बच्चे को 51 बार गर्म सलाखों से दागा गया था और उसके बाद एक बार फिर से उज्जैन से ऐसी ही घटना।
आगे बढ़ते हैं, बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। गाय को ढूंढने के लिए युवक निकला था और शिकार के लिए करंट जो बिछाया गया उससे इस व्यक्ति की जान चली गई है। मामले की जांच में पुलिस भी लगातार जुटी हुई। कसडोल के नारायणपुर की पूरी घटना, बलौदाबाजार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नारायणपुर में ये बताया गया कि एक व्यक्ति गाय को ढूंढने निकला था, लेकिन शिकार के लिए कुछ ग्रामीण करंट बिछाते हैं। इसी करंट की चपेट में आने से ये व्यक्ति बुरी तरह से झुलसा है। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से भी जुटाई जा रही है। इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। बेहद ही गंभीर घटना बलौदाबाजार में ये सब हुआ है। खैरागढ़ का आप जिक्र कर लेते हैं, जहां छिंदारी के एक इलाके में तेंदुआ और उसका बच्चा खेलते हुए देखा गया है। तेंदुए और उसके बच्चे को खेलते देख लोगों ने फोन निकाला, वीडियो बनाना शुरू किया। तस्वीरें आप देखिए, साफ देखा जा सकता है कि तेंदुए का बच्चा खेल रहा है। उसकी माँ वहां पर पहुंचती है, मुंह से पकड़कर उसे जंगल की ओर ले जाती है। लेकिन ये खूबसूरत नजारा जो कि अक्सर ग्रामीण अंचलों के आसपास ये हम देखते हैं, रहवासी क्षेत्रों की ओर तेंदुआ रुख न करे, इसके लिए पूरी तरह से वन विभाग अलर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ ये मनमोहक तस्वीरें वन्य जीवों से जुड़ी हुई। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां एम्स नर्सिंग स्टाफ का धरना लगातार चल रहा है। नर्सिंग स्टाफ के आरोपों को डॉक्टर्स ने खारिज कर दिया है। नर्सिंग स्टाफ से डॉक्टरों का कोई विवाद नहीं है, सिर्फ एक नर्स को डॉक्टर से विवाद को लेकर जानकारी सामने आई थी। नर्स पहले भी डॉक्टर से बुरा व्यवहार कर चुकी है, इस बारे में भी जानकारी है। गलत तरीके से पूरा मामला फैलाया जा रहा है, ये भी बताया गया। डॉक्टर ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया। जिस नर्स से विवाद हुआ उसके खिलाफ पहले से कई सारी शिकायतें भी दर्ज हैं और डॉक्टर्स ने पत्र जारी कर इसे लेकर सफाई दी। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो नर्सिंग स्टाफ है धरना दे रहा है अपनी तमाम मांगों को लेकर। एम्स से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, एक तरफ नर्सिंग स्टाफ जो कि लगातार धरना दे रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से सफाई दी गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि महज एक नर्स से विवाद हुआ था, पूरे स्टाफ से कोई मनमुटाव नहीं है। कहा गया कि उस नर्स की शिकायतें पहले भी आई हैं और पहले भी विवाद हो चुका है डॉक्टर से, और उसी के चलते एक बार फिर से ये मामला। दूसरी तरफ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वीडियो जो वायरल हुआ है वो एडिटेड है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ को भी आप देखिए, जिनकी गैर मौजूदगी के चलते मरीज सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वो डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुझे लगता है निश्चित ही धरने पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स ने पत्र जारी कर सफाई भी इस पूरी घटना को लेकर दी है, क्योंकि एम्स से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और उसी के चलते बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत, कि बहुत बड़ी संख्या में रोज मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं और नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स के बीच कोई विवाद होता है तो सीधे भुगतना पड़ता है जनता को। तो महज एक नर्स से विवाद होने की जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पूरे नर्सिंग स्टाफ से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, और इस नर्स से जिससे विवाद हुआ इससे पहले भी कई सारी शिकायतें मिल चुकी हैं, पहले भी लड़ाई हो चुकी है, और यही डॉक्टर्स की तरफ से लगातार स्पष्ट किया जा रहा है। आपको बताएं कि राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला एक बार फिर से लाइमलाइट में आता हुआ, और अब ये देखने वाली बात कि कैसे सामंजस्य बैठता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। चलिए सीधे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, जरा विस्तार से समझाइएगा विवाद। एक तरफ से विवाद की तो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, दूसरी तरफ मरीजों की परेशानी भी मद्देनजर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मरीजों की परेशानी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार ये लोग हड़ताल पर है। हालांकि जो नर्सिंग स्टाफ है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी संख्या 1200 और 1200 में से 600 लोग एक टाइम हड़ताल पर बैठते हैं और 600 लोग जो है वो वर्किंग में रहते हैं। मरीजों के हितों का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा नर्सिंग स्टाफ को लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और यही कारण है कि हम लोगों को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। ये पूरा घटनाक्रम कल दोपहर में जब शुरू हुआ था, जब बर्न यूनिट में एक मरीज का जो ऑपरेशन किया जा रहा था, उस दौरान नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच में एक किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई, और उसके बाद जो वीडियो सामने आया उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग भी लगातार देखने को मिल रहा है। उसके बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से एक सफाई आई, उन्होंने साफ ये किया है कि जिस नर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको हम लोगों के द्वारा अभद्रता की गई है, वो नर्स पहले भी डॉक्टर्स के साथ अभद्रता कर चुकी है। उसकी कई शिकायतें डॉक्टर्स की तरफ से भी जो एम्स मैनेजमेंट है उनको की जा चुकी है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि पूरे नर्सिंग स्टाफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं
नहीं है, केवल एक जो मेल नर्स है उसके द्वारा ही बार बार शिकायतें की जाती हैं या उसके द्वारा ही इस तरह की बातें सामने आती हैं। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने बाकायदा एक जांच कमेटी बना दी है और जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यही कारण है कि चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर्स की तरफ से कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है। सभी लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो जांच होगी और जांच के बाद जो स्थितियां सामने आएंगी उसके आधार पर अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, ये समझा जा सकता है शैलेंद्र, तो चूंकि 4 बर्तन जब साथ होते तो बचते तो हैं, हो सकता है कि विवाद रहा हो। बड़ी बात यह भी है जो कि डॉक्टर्स की तरफ से स्पष्ट की जा रही है कि महज एक नर्स से विवाद रहा है। अगर उतना ही छोटा ये मामला था तो ये धरने की क्या जरूरत थी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शैलेंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ। सीधे डॉक्टर अजय सिंह से हम जुड़ते हैं, एम्स डायरेक्टर हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर, और जानकारी जरा आपसे चाहेंगे, आपके पास भी निश्चित तौर पर यह मामला पहुंचा होगा, अभी तक क्या जानकारी लगी आपको इसे लेकर? जी, मेरे पास 2 पक्ष हैं, नर्सिंग पक्ष और डॉक्टर पक्ष। दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं और लिखित में आरोप मिलने के बाद हम लोगों ने दोनों को ही शो कॉज नोटिस दिया है कि आप अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत करें, और एक इंक्वायरी कमेटी हम लोगों ने बना दी है जो कि पूरे पक्ष को अच्छे से देखेगी और आगे की जो भी कार्रवाई होगी इंक्वायरी कमेटी जो है उसके डिसीजन के बाद ही कुछ हो पाएगा। तब तक अभी आइसोलेशन में किसी एक पक्ष को के प्रति हम लोगों ने कोई एक्शन ना लिया जाए, इसका डिसीजन लिया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है ये आप भी समझते हैं कि जो डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच जो विवाद चल रहा है वो तो एक तरफ है ही, लेकिन दूसरी तरफ नर्सेस का धरना हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ परेशानी से मरीजों को होती है, उसे टैकल करने के लिए कुछ सोचा है? इसके लिए तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ सभी नर्सिंग के लोग जो धरना दे रहे हैं कि जब कमेटी बन गई है तो उनको न्याय के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और धरने देने से तो जो इंक्वायरी कमेटी है उसमें उसका डिसीजन जब आना है तभी आएगा। तो धरने देने से कोई फायदा नहीं है, मरीजों के हितों में उनको खुद वापस जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि जब उनको इंक्वायरी आए तो उसमें सबको न्याय मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है, ये जो विवाद की स्थिति हम देख रहे हैं अजय सिंह जी, बड़ी बात यह है कि अगर छोटा मोटा विवाद होता तो धरने भरा ये रवैया कई बार समझ नहीं आता है, अगर हम इस साइड से देखते हैं तो। फिर भी एक बार को अगर विकल्प ऐसा मान लिया जाए कि बात नहीं बनती और लंबे समय तक मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर क्या जवाब देंगे? नहीं, तब जब ऐसा मौका आएगा तब जवाब देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से यदि आप लोग उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे और उनको ये बात समझ में आएगी कि जो भी हमें एक्शन लेना है वो यूनिलेटरल नहीं ले सकते, कि किसी एक पक्ष के धरने पे देने पे तो फिर दूसरा पक्ष भी धरना देना लगेगा, तो वो तो कोई रास्ता नहीं है। धरना देना कोई रास्ता नहीं है, जो कि गलत है। मरीजों के परिजनों को और मरीजों को जो तकलीफ होगी उसके लिए तो हम लोग जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम इसको ठीक नहीं समझते हैं कि जो चीज इंक्वायरी में बैठी हुई है तो हम उस पे धरना देके कोई बीच में कोई एक्शन लें। तो मेरी तो सबसे यही अपील है आपके माध्यम से कि आप लोग इस धरना को तुरंत बंद करें, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। अजय जी, एक और बात बताइएगा, अगर ये धरना निरंतर जारी रहता है तो क्या एडिशनल स्टाफ का विकल्प रहता है आपके पास? ऐसी कोई व्यवस्था होती है एम्स के पास? मेरे को मैं हमेशा एक पॉजिटिव नोट में रहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि समझाने के बाद और सही चीज समझने के बाद वो लोग इसको चलाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। जब ऐसा मौका आएगा तब मैं देखूंगा कि क्या करना है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये आपने सुना डॉक्टर अजय सिंह को, एम्स के डायरेक्टर हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत करवाई जा रही है, चूंकि इंक्वायरी बैठ चुकी है। पूरा विवाद क्या निकलकर सामने आता है देखने वाली बात, उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र भी, शैलेंद्र लगातार जानकारी दे रहे थे इस मामले से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की, जहां प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में इस बार धान की आवक बीते साल की तुलना में कम पाई गई है। किसान धान बेचने के लिए 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच सकें। छत्तीसगढ़ के किसान और धान चुनाव में खास करके मुद्दा रहे, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक शुरू हो चुकी है और खरीदी भी हो रही, लेकिन अब बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान कम ही आ रहे हैं।
आवक थोड़ी कम है और यहाँ पर किसान भी है और इस धान खरीदी केंद्र को संचालित करने वाले लोग भी हैं। हम बात करेंगे सीधा किसानों से। आप बताएंगे, धान बेच रहे हैं आप लोग, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था ठीक चल रही है। और कितने धान आप ला चुके हैं, क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है, न किसानों को भी मैं देख रहा हूँ कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा, 3100 रुपये है तो क्या उम्मीद है 3100 से आप लोगों का बढ़िया फायदा होगा? अब तो सरकार भी बन जाएगी। हाँ, फायदा क्यों नहीं होगा? 3100 रुपये किए हैं, वो तो नगर नारायण की है ना। हाँ। 3100 रुपये जो है, और 3200 रुपये वो बोल रहा है, वो क्या कांग्रेस पार्टी। अभी तो क्या समर्थन मूल्य मेरे कितना मोटा के 2183 रुपये ऐसा कुछ है ना, और पतला का 2230 रुपये, 2203 रुपये पतला का। चलिए, अभी रेट तय नहीं हुआ है लेकिन पुराने रेट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर संचालन करने वाले भी हैं। टोकन कितने बार आप लोग जारी कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? टोकन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टोकन एक किसान को अपन मिनिमम 3 बार में उसको धान अपना कंप्लीट करना है, बेचना है। अब वो किसान अपने व्यवस्था के हिसाब से उसको लाते हैं। मतलब धान जैसे तैयार हो रहा है एक टोकन में कि इतना 100 बोरा 150 बोरा ऐसा करके अपना किसान अपना व्यवस्था बनाते हैं टोकन के हिसाब से। लेकिन एक किसान को 3 बार में उसको कंप्लीट करना है। अपने जितना भी धान रहेगा पंजीयन के हिसाब से उसको 3 बार में खत्म करना है। और अगर हम बात करें, अभी रेट कौन सा दिया जा रहा है, क्योंकि घोषणा दोनों दलों ने किया है? अभी रेट समर्थन मूल्य में है केंद्र गवर्नमेंट के, वही उसके हिसाब से दे रहे हैं, समर्थन मूल्य के हिसाब से। अपन अब इसमें नया रेट अभी लगा नहीं है? नया रेट नहीं लगा है, जो समर्थन मूल्य है केंद्र गवर्नमेंट का वही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक तो जरूर हो रही है, लेकिन टोकन को लेकर के संशय बरकरार है। इससे पहले 5 बार टोकन दिया जाता था, लेकिन इस बार 3 टोकन है वो जारी किया जा रहा है। ऐसे में बड़े किसानों को जिस तरह से जो बात सामने आ रही है, उनको दिक्कतें हैं वो हो रही है। देखने होगा कि किस तरह की व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो पाएगी। फिलहाल पुराने केंद्र के जो समर्थन मूल्य पर दाम है अभी किसानों को मिल रहे हैं, और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने 3100 और 3200 का वादा किया है, तो सरकार बनते ही जिसकी सरकार बनेगी तो उस हिसाब से आने वाले समय में किसानों को उनकी जो राशि है उसका भुगतान होगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां सड़क हादसे का शिकार ओंकार साहू, जिनका परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। दिवाली के 2 दिन पहले चुनावी काम में लगे निजी गाड़ी से शख्स को टक्कर मार दी गई। मौके पर ही ओंकार साहू ने दम तोड़ दिया। घटना के 18 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। पूरे मामले पर एसएसपी का कहना है कि कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। पहले जो यहाँ हमारे पुलिस ऑब्जर्वर आए थे चुनाव के दौरान, उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनकी जो स्पॉट की लेख वहाँ लगी हुई थी, किराए की गाड़ी थी। उसके द्वारा एक घटना कटोर क्षेत्र के कटकी के आसपास हुई थी, जिसमें भी एक व्यक्ति मृत हो गया था। उसमें भी वाहन चालक के खिलाफ उसमें अपराध दर्ज किया गया है, और क्योंकि उसमें जैसा आपने बताया इंश्योरेंस नहीं था, तो उसके संबंध में आवश्यक मोटर व्हीकल की धाराएं हैं, उसको बुलाकर कार्रवाई की जा रही है। आज 18 दिन हो चुके हैं। पूरा देश जब दीपावली का त्योहार मना रहा था, तो ये दोनों बच्चे देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों मासूम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने पिता को याद कर रहे थे। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। गौरव, तो क्या नाम है? गगन। दोनों बच्चे अपने पिता को याद कर रहे थे। कारण ये था कि दीपावली से 2 दिन पहले कसडोल थाने के सेल के पास एक बड़ी घटना होती है, जिसमें शासकीय वाहन की टक्कर से ओंकार साहू की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार की खुशियों के लिए मिठाई और फटाके लेकर आ रहा था, ताकि परिवार में खुशियां धूमधाम से मनाओ। लेकिन शासकीय वाहन की टक्कर से उनकी वहां पर मौत हो गई। देख सकते हैं, ये वो पिता है। मैं कैमरे को पास लाना चाहता हूं, और इनके आंखों में आंसू अभी भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये अपने बेटे को याद कर रहे हैं। लेकिन 18 दिन हो गया, और 18 दिन होने के बाद भी देख सकते हैं शासन प्रशासन स्तर पर किसी भी तरह की इनको मदद नहीं मिल पा रही है। कैसे घटना हो रही है सर? 5 बार फोन किया मेरे बच्चा। हाँ, फोन करी बच्चा? हाँ, कॉल करा, नहीं उठाया। उठा नहीं पाया तो रख दिया मोबाइल को। मैं लगाया 3 बार, 3 बार लगाया तो नहीं उठाया। वो मोबाइल रख कर चला गया उधर से फिर फोन आया, तो फोन को उठाया तो बात करा, हेलो को बोला, तो मोबाइल वाले स्टेडियम हो गया बोला।
जाहिर सी बात यह है कि 18 दिन हो चुके घटना को हुए, प्रत्याशी भी मैदान में चुनावी दौर के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इनके घरों में वे झांकने तक नहीं आए। ये भी बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस आम आदमी की मदद के लिए शासन और बाकी लोग आखिर क्या करते हैं। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और वहीं दूसरी तरफ सरकार के लाख दावों के बावजूद शिक्षा में सुधार होता नहीं दिख रहा है। जगदलपुर में स्कूल की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। स्कूल में बच्चे पढ़ने के बजाय गाय बैल चराते नजर आए हैं। दरभा ब्लॉक के काचीरास शिक्षकों की कमी है यहाँ पर, और इसी के चलते 2 बच्चों को स्कूल में यहाँ पर देखा जाता है रोजाना। हालांकि स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 14 है, फिर भी महज 2 बच्चे रोजाना आते हैं। बच्चे यहाँ 14 हैं। 14 है। बच्चों की संख्या कम है। बच्चे अभी त्योहार के बाद बच्चे थोड़ा सा कम हुए हैं। आज 2 बच्चे आए हैं और अभी थोड़ा सा बच्चे आ जाएंगे, 1-8 घंटे में आ जाएंगे। बुलाना पड़ता है, मैं एक घर में जाके बुलाता हूँ, माँ बाप को कन्विंस करता हूँ, तब कहीं बच्चे आते हैं। ऐसा है। क्यों नहीं आने का कारण? नहीं आने का कारण है आज कोई बच्चा बैलपारी में गया है तो कोई बेड़ा गया है, ऐसा रहता है। जैसे एक घर में 4 से 5 बच्चे हैं तो आज वो 2 उसी के घर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो 2 बच्चे आज बैल चराने गए हैं, बैल पारी गए हैं, तो कोई बच्चे 2 बच्चे को भेजेंगे। कोई उससे छोटा बच्चा है तो उसको रखने के लिए घर में रुकते हैं। इस टाइप से स्थिति रहती है यहाँ। शिक्षक की भी कमी है। शिक्षक की कमी है यहाँ, ये भी है एक समस्या। तो इसकी शिकायत नहीं करते आप? इसकी शिकायत बताया गया है, ऊपर में सब पता है सबको, और अभी चुनाव के बाद यहाँ शिक्षक भेजेंगे, ऐसा भी बताया गया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। ग्वालियर में बाइक चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की। दमोह में 2 पक्षों में मारपीट, लाठी डंडे और चाकू चलने से 6 से 7 लोग घायल। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। धमतरी में देव उठनी एकादशी पर बाजार गुलजार। गन्ना, आंवला, सिंघाड़ा, भाजी, बताशा की डिमांड बढ़ी। जगदलपुर के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, बच्चों को नहीं मिल पा रही अच्छी शिक्षा। स्कूल में आते हैं सिर्फ 2 बच्चे। धमतरी के कसावही गांव में आया एक दंतेल हाथी, धान की फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। आसपास के गांव में अलर्ट जारी। दंतेवाड़ा में देव उठनी एकादशी को लेकर गन्ने और पटाखों से सजा बाजार। फूलमाला और कंदमूल लेने पहुंच रहे श्रद्धालु। श्योपुर में दूध डेयरी और मावा के गोदामों पर छापा। प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। दूध डेयरी पर मिला यूरिया खाद और मिलावटी दूध। उज्जैन में भी पुलिस की सख्ती बेअसर। बिना हेलमेट सड़क पर वाहन चला रहे लोग। हेलमेट को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। सतना चित्रकूट मार्ग पर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, जांच करे पुलिस। बलौदाबाजार में पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। सड़क हादसे में शिकार हुआ ओंकार साहू। चुनावी काम में लगी गाड़ी ने मारी थी ठोकर। रायपुर एम्स में पहली बार कैंसर पेशेंट का इंट्राल्यूमिनल ब्रेकी थेरेपी से हुआ है इलाज के बाद मरीज की स्थिति सामान्य। धमतरी में वोटिंग के बाद टैक्स वसूली के लिए सख्ती शुरू। कर्मचारियों को 100% वसूली का टारगेट। जशपुर में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, बाइक की टक्कर से गई जान। हाई स्कूल में पदस्थ मृतक शिक्षक। गरियाबंद में मधुमक्खियों ने 3 छात्राओं सहित 7 लोगों पर किया हमला। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य भेजा गया। बिलासपुर में भेड़ चोरी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने कार को किया बरामद। 15 भेड़ को चोरी कर कार में भर के ले जा रहे थे। दुर्ग में पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। युवक के साथ जमकर की मारपीट। मुंगेली में देव उठनी एकादशी धूमधाम से मनाई जा रही। घरों में गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी विवाह और पूजन किया जाएगा। सीहोर में पुलिस ने शातिर चेन स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों को कबूला। महंगे शौक पूरा करने के लिए बना आरोपी। कोरबा में डॉक्टर के घर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। नकदी रकम और डीवीआर बरामद। आरोपियों ने कई घरों को भी बनाए थे निशाना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।